Good morning, fifth class. Today we are studying about chapter 2. मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेजी थी, आशा है आपने उसको रीड किया होगा। आज मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर के नाम है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई। कितने दिनों बाद ईद आई? 30 दिन बाद। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न है। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं है। गांव में हलचल हो रही है, तैयारी हो रही है किसकी? ईद की। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। हामिद की उम्र कितनी है? 4-5 साल। जिसके बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और माँ ने जाने की पीली पीली होती एक दिन मर गई। न तो उसके माँ है न उसके बाप है। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। मतलब जो हामिद है अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद का दिल कच कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे अकेला कैसे मेले में जाने दे? उसे उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? अमीनी का जो दिल है वो कचपचा रहा है। मतलब वो परेशान है क्योंकि हामिद को मेले में जाना है, पर उसके घर में उसके अमीना उसकी दादी के सिवा घर में कोई नहीं है। तो वो सोच रही है कि बच्चों को अकेले में जाने कैसे दे, कहीं भीड़ में बच्चा खो न जाए। छोटा सा बच्चा है, 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह को क्या करें? हामिद को तो मेले में जाना है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। अधिक पैसे भी पास में नहीं है। अमीना के पास बहुत अधिक पैसे भी नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई है। उसके पास कुल कितने पैसे हैं बच्चों? 3 पैसे। हामिद ने बीते जाकर कहा, तुम जानना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत जाना। हामिद ने अपनी दादी से कहा, तुम जानना नहीं है अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव में मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। हामिद कहाँ जा रहा है बच्चों? मेले में जा रहा है। कभी सब दौड़कर आगे की निकल आते हैं तो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो साथ वालों का इंतजार करते हैं। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। बिछायत मतलब बिछावन। रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे इतनी जाने कहाँ से चली गई हैं। जो रोजदार होते हैं, जो लोग रोजा रखते हैं, उनकी लंबी कतारें चल रही हैं। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज समाप्त होने के बाद बच्चे आपस में क्या करते हैं? गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाइयाँ खिलौने की दुकानों पर भीड़ जुड़ गई है। उधर दुकानों की कतारें हैं। बहुत सारी दुकानों की लंबी लाइन है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा का वकील, बिश्ती और धोबी। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। ये सब खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हैं कि महमूद सिपाही लेता है। महमूद एक नाम का बच्चे क्या ले रहा है? वो सिपाही ले रहा है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखी हुई। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखी है। नूर को वकील से प्रेम है। ये जो बच्चा है नूर को वकील से। काला काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने किस जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून की पोथी मतलब किताब लिए हुए है। सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वे इतने पैसे के खिलौने कैसे लिए? खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ी खाई, किसी ने गुलाब जामुन के। सब मजे से खा रही हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। वहाँ पे लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे थे। हामिद कहाँ रुकता है बच्चों? लोहे की दुकान पर। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटी उतारती तो उसका हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा? जरा सी देर की खुशी होती है, फिर तो उनको कोई आग उठाकर भी नहीं देखता है। कई तो पहुंचते ही टूट फूट के बराबर हो जाते हैं। मैं तो चिमटे ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़ के मेरे हाथों से लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। 1000 दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं है। तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसो मेरी बला से। उसे दुकानदार से कहा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। चिमटा कितने पैसे का था? 6 पैसे का। ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते रहो। दुकानदार कह रहा है 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो अपने घर जाओ। हामिद का गले मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने उससे कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए आगे क्यों बढ़ा कि दुकानदार ने घुड़की न देकर, लेकिन दुकानदार ने उसको बुला लिया।
बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे कंधे पर रखा, मानो वह बंदूक को शान से करता हुआ साथियों के साथ आया। मोहसिन ने भी हंसकर कहा, ये चिमटे क्यों उठा लाए? उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं, किस लिए कि वो चिमटा लेके आया है। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी हैं, जरा से नीचे गिर जाएं टूट फूट कर खत्म हो जाएंगे। हामिद कह रहा है, तुम्हारे खिलौने मिट्टी के बने हैं, अगर नीचे गिर जाएंगे तो टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के चक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चौकी का मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, यह बहादुर लपक के शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। आमिर की तरह का बच्चों के पास कोई जवाब न था। उसने तीन चार चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। आमिर ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। आमिर अपना चिमटा लेकर बहुत खुश हो रहा है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले जो है सब अपने घर आ गए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ कर आई, उसे गोद में प्यार करने लगी। सहसा उसे हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे। अमीना को क्रोध आ गया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया न पिया, 3 पैसे थे, उसका भी चिमटा उठा लाया। अमित ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। अमीना का क्रोध जैसे उड़ गया। बच्चों में कितना त्याग है, दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन भी कितना ललचाया होगा। पर इससे वहाँ भी बूढ़ी दादी मीना का इतना ध्यान रहा। यह सोचते सोचते सब बुढ़िया उसकी जो अम्मा है खुशी गदगद होगी, मतलब खुश हो गई और वो खुशी से रोने लगी। दामन फैलाकर हामिदा को दुआ देते दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती, उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। और इधर हामिद अपनी दादी इनकी प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आई? इसको पढ़ लेना। इसके बाद आपको उसके शब्द करने हैं, ये आपको उसके कठिन शब्द करने हैं, और इसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, किसने किससे कहा, ये करने हैं। मैं आपको सब उसकी पिक भेज दूंगी और बहुविकल्पी क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।